वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों आज हम आपके सामने दोस्तों ले आए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों इसके पहले हम दोस्तों पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारा पहला पार्ट न देखे हो दोस्तों, उनको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप वहां जाकर के हमारा पुराना वीडियो पार्ट 1 का देख सकते हैं। दोस्तों पहले पार्ट में हमने आपको बताया था पाई चार्ट के बारे में। दोस्तों पाई चार्ट को समझाया था। आज दोस्तों इसके कुछ जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व कराएंगे और बार ग्राफ को हम इसमें समझाएंगे। आइए दोस्तों हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। दोस्तों हम पाई चार्ट से लिए हैं। पाई चार्ट क्या दिया है? निम्न पाई चार्ट में एक परिवार के वार्षिक खर्च का विवरण दिया गया है। इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे दोस्तों किराए पे 150% खर्च कर रहा है, 55% भोजन पे, 17.5% बचत पे, वह 17.5% अन्य वस्तुएं पे, 12.5% बिजली तथा पानी पर, 30% वस्त्र पर, वह 37.5% शिक्षा पर। उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? पहला पूछा यदि वस्त्रों का व्यय रुपए 120 हो तो बचत के मद की राशि क्या होगी? वस्त्रों का व्यय दोस्तों हम देखते हैं कहाँ पे है। वस्त्रों का व्यय यही 30%, यानी हमें 30% की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 120। 30% की वैल्यू 120 दिया हुआ है। ये 0 से 0 कट गया और 3 4 जा 12, यानी 1% बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 4 के। 1% बराबर 4 के दिया। अब क्या है? 1% बराबर 4 के। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? बचत के मद। बचत के मद की राशि क्या होगी? बचत का मद कहाँ है? ये है 17.5%। 1% बराबर 4 के तो 17.5% बराबर, तो 17.5% बराबर 17.5 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 70 चौके 68, यानी 70 रुपए। तो हमें ये पता हो गया दोस्तों बचत की मद की राशि क्या है? 70 रुपए। ये हमारा पहले का आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें, कुल बजट का कितने प्रतिशत किराए पर खर्च होता है? कुल बजट का कितने प्रतिशत इसमें दिया है? कुल बजट का कितना प्रतिशत किराए पर खर्च होता है? किराए पर खर्च होता है। ये क्वेश्चन कुल बजट का। दोस्तों कुल बजट के लिए यानी दोस्तों सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कुल बजट यानी सबको दोस्तों ऐड करेंगे तो 37.5 ये है दोस्तों। पहले हम इसको ऐड करते 37.5% और ये 12.5%, तो 17.5 और 12.5 दोस्तों हो गए कितना? 38, तो 40 50, ये 50 हो गया, 30 80% हुआ, 80 और 35 कितना हो गया इसको? 115%, 115 और 5 120 और 210 और ये 100 310 और 360%। कितना हो गया दोस्तों? 360%। कुल बजट का कितना प्रतिशत? ये दोस्तों परसेंटेज का है कि ये क्या है हमारा, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि 360% कुल बजट, यानी कुल बजट ये है, इसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है क्या? किराए पर खर्च। किराया कितना? 150%। 150% प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट से 200% कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 3 से 5 बाद में, और ये 12 बाद में, उसके बाद उसको 4 से ये 4 3 12 और ये क्या आ गया? 25। ये आ गया हमारा 125/3%। ये जाकर के होगा दोस्तों 3 चक्के 12, 3 1 3 और 3 41 सही 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। फिर दोस्तों समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन पूछा था कुल बजट का कितना प्रतिशत किराए पर खर्च होता है। जैसे पूछता है दोस्तों इस तरह से कि अब ये देखिए कुल बजट पूछा है तो कुल बजट यही हमको ऐड करना होगा। तो कुल बजट हमारा निकल गया है 360%। अब इस पर पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट दोस्तों पूछेगा उससे क्या होगा? वो हमेशा हर में रहेगा।
तो और ये किस पे कह रहा है, किराए पर। किराया कहाँ पे है, किराया 150%, 150% कर दिया। और दोस्तों परसेंट पूछा, परसेंट से हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल करके आ गया 41/2/3%। दोस्तों ये बार ग्राफ का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1993 में व्यय की गई पारिवारिक आय प्रतिशत में दिया हुआ है। ये किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पे 20%, बचत पे 12.5%, कपड़ा पे बचत करता है 12.5%, कपड़ा जो है 15%, मकान पे 10%, शिक्षा पे 5%, परिवहन पे 20% व अदर पे जो है 17.5% खर्च करता है। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत है, भोजन पर की गई आय का प्रतिशत है। हम देखते हैं दोस्तों भोजन कहाँ पे है ये। अब दोस्तों देखिए इसका क्या है, ये 20 कितना है, 20%। कितना खर्च कर रहा है, 20%। भोजन पर कितना व्यय कर रहा है, 20%। अब दूसरा क्वेश्चन पूछे तो कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत, कपड़ों पर की गई व्यय, कपड़ों को कितना व्यय किया गया दोस्तों, 15%। पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है, कपड़ों व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना, बचत कहाँ है दोस्तों, ये हमारा बचत है और ये बचत है दोस्तों, और ये हमारा कपड़ा पे व्यय है, कपड़ा पे कितना 15 है। अब ये पूछ रहा है कि कपड़े पर बचत से कितना अधिक व्यय किया गया है। तो कपड़े पर दोस्तों 15% किया है बचत, अब बचत कितना किया है 12.5%। तो कपड़ा कितना अधिक किया है, तो 12.5 जो है दोस्तों 15 में से घटा देंगे, यानी 15 में से दोस्तों 12.5 को हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 2.5%। कितना खर्च कर रहा है, कितना अधिक खर्च किया, अधिक बराबर 2.5%। अब दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन पूछे हैं, क्या पूछा हुआ है उसको भी ले लेते हैं। तीसरा पूछा है इसमें, तीसरा पूछा है दोस्तों, यदि वर्ष 1993 में, यदि 1993 में परिवार की कुल आय रुपए में 1 लाख रुपए, 1 लाख थी तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी। ये दोस्तों तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। ये इसमें कह रहा है कि कुल आय के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबको प्लस करेंगे। ये 20%, ये 12.5%, दोस्तों 32.5, और ये 15, ये 10, ये 5, ये 20, 17.5। तो 12.5 को दोस्तों हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30। ये मिलकर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये और ये मिलकर 30%, 30 और ये 40, 45, 45, 10, 55, 55, 5, 60, 60, 2, 20, 80, 80, 20, 100, यानी 100% बराबर कितना दिया है, 100% बराबर दिया है। वैल्यू कितना दिया है रुपए में, 1 लाख, 1 लाख दिया हुआ है, यानी 1 लाख दिया हुआ है। 1% निकालने के लिए दोस्तों 0, 0, 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 1000। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यह है कि बचत 1993 परिवार कुल बचत, तो ये बचत वाला है। बचत कितना है 12.5%, 1% बराबर 1000 के, तो 12.5% बराबर कितने का, 12.5 इंटू 1000, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 से 12,000, और इसका 1000 का आधा कितना हुआ 500, तो 12,500 रुपए हुआ। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, परिवार तथा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। अब इसको दोस्तों हम इरेज करेंगे।
पूछा है परिवार तथा परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मत पर किए गए व्यय के बराबर है। बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या पूछा है? परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय, परिवहन पे कितना व्यय किया है? ये है 20%। वह अन्य किस मत पर किए गए व्यय का, ये 20%, ये परिवहन का 20% किसके बराबर है? ये तो 17.5% है, इसके बराबर नहीं है। 5% इसके भी बराबर, ये 10%, ये 15 है साढ़े। ये नहीं कि ये भोजन के बराबर है। किसके बराबर है? भोजन के। तो यहाँ आंसर आ जाएगा किसके बराबर? भोजन के बराबर है, क्योंकि ये भी 20% खर्च हुआ है, ये भी परिवहन पर भी 20% का खर्च हुआ है, यानी व्यय हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है? ई में परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या है? परिवार की बचत दोस्तों क्या है? 12.5%। कह रहा है निम्नलिखित में से, सभी में से दोस्तों, निम्नलिखित में से किए गए व्यय से अधिक है। किससे अधिक है दोस्तों? इससे तो कम है, इससे भी कम है, इससे अधिक है, यानी मकान से। आंसर क्या है? मकान से। और किससे? शिक्षा से। यहाँ पे शिक्षा, और इसके बाद किससे है? बस यही दोस्तों, मकान और शिक्षा से अधिक है, क्योंकि परिवार की बचत दोस्तों कहाँ है? 12.5%। बचत कितना है? 12.5%। जबकि मकान पे 10% खर्च हुआ है, वह शिक्षा पे कितना खर्च हुआ है? 5%। यानी मकान और शिक्षा से ये अधिक खर्च हुआ है। किस पर? ये इस पर, बचत पर। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और कुछ अच्छे क्वेश्चन साथ दोस्तों हम अगले वीडियो में आपके अच्छे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कराएंगे। कुछ जो शेष क्वेश्चन बचे होंगे हम उनको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय राम जी की।